Assalamualaikum students, अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला कंटिन्यू है। चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाउ टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.3 ऑन पेज नंबर 162। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे हम। Question number 8 is if tangent theta is equal to 4/3 and sin theta less than 0, then find other trigonometric functions। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव और साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 0 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर आप उस पैटर्न को याद करें जो मैंने आपको बताया था ASTC, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और थर्ड क्वाड्रेंट में ही साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 0 मींस नेगेटिव आती है। तो इट मींस के गिवन जो है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपके बाकी सारी जो फंक्शंस की वैल्यूज हैं वो अकॉर्डिंग टू हम थर्ड क्वाड्रेंट फाइंड आउट करेंगे। अब स्टूडेंट हमने एज वी नो, जो कल हमने फार्मूले रीड किए थे कि एज वी नो टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी 4 एंड बेस इज 3। तो हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, फाइंड हाइपोटेन्यूज, एच फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट एच फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास एच की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर इज 4 स्क्वायर एंड बेस इज 3 स्क्वायर। द रिजल्ट इज स्क्वायर 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, सम ऑफ 16 प्लस 9 इज 25। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन द वैल्यू ऑफ h इज प्लस माइनस 5। अब इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज हैं और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम फाइंड करेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज 4 एंड द हाइपोटेन्यूज इज 5। अगर मैं जस्ट 5 रखूं तो ये फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है और हम ये जानते हैं कि ASTC यानी ऐड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंगली थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। तो इट मींस कि आपको यहाँ h की वैल्यू को नेगेटिव रखना है ताकि आपका फंक्शन जो है वो नेगेटिव आए अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। साइन थीटा के बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो है cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। द वैल्यू ऑफ बेस इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज अगेन -5, तो -3/5। थर्ड वन टेंजेंट थीटा इज ऑलरेडी गिवन, तो अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। साइन का इनवर्स फंक्शन है कोसेक। कोसेक थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज इज -5/4, द रिजल्ट इज -5/4। फोर्थ फंक्शन इज sec थीटा। The ratio of sec theta is hypotenuse over base. Hypotenuse is -5, base is 3. The result is -5/3. तो इसमें हम गैस कर लें कि कौन सा फंक्शन रह गया है,
कॉट थीटा का फंक्शन रह गया है, यानी कॉट थीटा का रेशियो कैसे फाइंड आउट होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास है 3 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 4। लेकिन सुन, टेंजेंट थीटा जो गिवन था वो पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, क्योंकि यही दोनों फंक्शन क्वाड्रेंट नंबर 3 में पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग 4 हैं वो सब नेगेटिव आ गए। तो ये हमारी इस क्वेश्चन नंबर 8 की कैलकुलेशन थी। होपफुली आपको अब ये क्वाड्रेंट फंक्शंस के साइन और अगर कोई एक फंक्शन गिवन हो तो उससे आप कैसे नेक्स्ट वैल्यूज को निकालेंगे, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकालेंगे, ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन की डायग्राम बनाना चाहते हैं तो डायग्राम की देखिए, मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन की थी कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम एक सिंपल सी डायग्राम बना लिया करें इस तरह। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये एंगल है थीटा। बेस हमारे पास गिवन थी 3 एंड देन परपेंडिकुलर इज 4 और हाइपोटेन्यूज इज 5। ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी फिगर भी शो हो जाएगी, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसी तरह आप हर क्वेश्चन की फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें हम इसी जो है वो मेथोडोलॉजी का एक और क्वेश्चन नंबर जो है वो डिस्कस करते हैं। लास्ट वन जो है कोसेक थीटा का, क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13 ओवर 12 एंड नेक्स्ट जो हिंट है वो है सेक थीटा ग्रेटर देन 0। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें पहले ये डिसाइड करें कि ये किस क्वाड्रेंट में है। देखिए कोसेक थीटा पॉजिटिव है तो उसके हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें सब फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव होते हैं, दूसरा साइन थीटा। साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होगा और सेकंड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि सेकंड वाला चूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड वाला अगर हम चूज करते हैं तो वहां कोसेक तो पॉजिटिव है लेकिन वहां सेक को लेस देन 0 होना चाहिए। इट मींस कि ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें सारे फंक्शंस क्या हैं, पॉजिटिव। अब आपके पास बाकी सारा जो इसका प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं, वो एज इट इज रहेंगे, क्योंकि कोसेक थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पर साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी रेशियो। तो कोसेक थीटा का रेशियो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब इससे हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी 13 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी 12। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें बेस फाइंड आउट करनी है, तो बेस बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। और स्टूडेंट पैथागोरस थ्योरम हमने काफी दफा यूज कर लिया है तो आपको क्लियर होगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, नाउ हाइपोटेन्यूज इज 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 12 स्क्वायर, बेस स्क्वायर। Now 169 minus 144 equal to base square, then base square is equal to 25. Now taking square root on both sides, then the base is plus minus 5. But इसमें अब हमें नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, वो उनका रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमारी हेडिंग ये होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम
अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम साइन थीटा को फाइंड करते हैं। साइन थीटा रेशियो इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज 12 एंड हाइपोटेन्यूज इज 13। ये हमने पहला रेशियो फाइंड आउट कर लिया। सेकंड वन इज cos थीटा। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज 5 and hypotenuse is 13. 3 sec theta। sec theta का फॉर्मूला cos का रेसिप्रोकल करने। hypotenuse our base, hypotenuse is 13, base is 5. Now fourth one is tangent theta। tangent theta is perpendicular over base, then perpendicular the value of perpendicular is 12 and base is 5. Number 5 is cot theta। cot theta is the reciprocal function of tangent theta, then base over perpendicular, base is 5 and perpendicular is 12। तो स्टूडेंट 5 फंक्शन हो गए। अब गेस करेंगे 6th फंक्शन कौन सा था। तो 6th फंक्शन वो है जो गिवन फंक्शन था, कोसेक वो ऑलरेडी गिवन था। और आप देख रहे हैं तमाम साइन तमाम रेशियोज पॉजिटिव है बिकॉज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। A for all। All means all trigonometric functions are positive in first quadrant। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस एंड हो गए। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो है 12 जो इंक्लूडेड है। इससे पहले जो एक टेबल है जो आपको याद करना होगा। मैं टेबल यहाँ ड्रॉ भी करता हूँ ताकि आप उसको समझ सकें। देखिए स्टूडेंट मैं वर्किंग क्या कर रहा हूँ उसको जरा आपने गौर से समझना है। मैंने पहले 3 फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा को लिख लिया और बेसिक जो हमारे पास एंगल्स हैं उनको लिखा है 0, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन थीटा के कॉरस्पॉन्डिंगली आप वैल्यू 0 से स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3, 4। अब हर वैल्यू को 4 से डिवाइड करें। 1 divided by 4, 2 divided by 4, 3 divided by 4 and then 4 divided by 4। और अब इन तमाम वैल्यूज को लेने आप स्क्वायर रूट। अब इसको इनके रिजल्ट्स क्या होंगे, ठीक है, इनके रिजल्ट्स को लिखते हैं। तो इसके रिजल्ट्स में इसके नीचे लिख देता हूं तो आपको याद रहेंगे। देखिए 0 divided by 4, 0, then square root of 0 is 0। 1 divided by 4 means 1 upon 2, square root is 1 upon 2। और अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं 2 1 are 2, 2 2 are 4, then square root of 1 is 1 और square root of 2 is 1 upon root 2। अब 3 upon 4 में square root of 3 remains same और square root of 4 is 2। 4 divided by 4 1, square root of 1 is 1। तो इसको हम इसको रीड कैसे करेंगे। साइन थीटा यानी साइन 0, साइन 0 डिग्री पर क्या वैल्यू देगा आपको 0। साइन 30 डिग्री पे क्या वैल्यू देगा 1 upon 2। साइन 45 डिग्री पे क्या वैल्यू देगा 1 upon root 2। साइन 60 डिग्री पे क्या वैल्यू देगा root 3 upon 2। एंड देन साइन 90 पे क्या वैल्यू दे रहा है 1। अब इसको अगर रेसिप्रोकल लिखने हैं मींस रेसिप्रोकल मींस यहां से स्टार्ट करें 1 √3 by 2, 1 by √2 रिमेन सेम, फिर देन 1 by 2 और 0। तो देखिए इजीली कॉस की वैल्यूज आ गई। cos 0
1 cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 degree 1/2 and cos 90 is 0। अब इसमें टेंजेंट थीटा का एक फॉर्मूला हम आगे भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं यहां बता रहा हूं। टेंजेंट थीटा का एक फॉर्मूला है sin थीटा ओवर cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू को cos थीटा से डिवाइड कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो टेंजेंट थीटा की वैल्यूज होगी। तो 0 डिवाइड बाय 1 रिजल्ट इज 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 देखें तो इस तरह 1/√2 डिवाइडेड बाय √3/2, then 2 से 2 कैंसिल, the result is 1/√3। 1/√2 divided by 1/√2 result is 1। √3/2 divided by 1/2 the result is √3 and 1 divided by 0 is infinity। तो इसमें ये टेबल है जिससे हम इसकी बेसिक वैल्यूज हमें एंगल्स की याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने ड्रॉ इसलिए कर दिया कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस का। तो देखिए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी कैटेगरी में आपको पहले हम बता चुके हैं साइन थीटा, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब इसमें एक प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर साइन का एंगल नेगेटिव हो, कॉस का एंगल भी नेगेटिव हो और टेंजेंट का एंगल भी नेगेटिव हो, तो ये कैसे बिहेव करेंगे। साइन में अगर एंगल नेगेटिव हो तो ये माइनस साइन फंक्शन से पहले लग जाएगा, यानी माइनस साइन थीटा। लेकिन कॉस अपना नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज कर देता है, ये जस्ट रहेगा कॉस थीटा। और टेंजेंट का भी नेगेटिव साइन फंक्शन से पहले आ जाएगा। तो इसलिए कॉस हमारे पास इवन फंक्शन है, ठीक है। ऐसे फंक्शंस को हम इवन फंक्शंस कहते हैं। और ये जो बाकी दोनों हैं ये ऑड फंक्शंस हैं, क्योंकि ये अपना माइनस साइन खत्म नहीं करते। ये प्रॉपर्टी भी हम आगे यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो है रोटेशन का कॉन्सेप्ट। आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने पास रखें, तो मैं जैसे आपको बताऊंगा आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सुन देखिए, अब रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मेरे पास एक एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, आपने साइन 45 डिग्री की वैल्यू चेक करना है, क्या होगी 1/√2। अभी अपने टेबल में भी किया। अब आप इसमें एक रोटेशन ऐड कर दें, 45 प्लस 360, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 45 प्लस 360 मींस 405 डिग्री। अब इसमें अगर आप साइन की वैल्यू 405 डिग्री पे कैलकुलेट करें तो ये सेम रहेगी वैल्यू, यानी साइन थीटा की वैल्यू साइन 405। अगेन रिजल्ट हमारे पास होगा 1/√2। और अगर आप इसमें 360 ऐड करते रहेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी। इसे हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस, यानी ये इसकी प्रॉपर्टी, जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, सेम लाइक यहाँ पर ये पीरियोडिसिटी कहलाती है कि ये एंगल 45 में आप जितनी भी रोटेशंस ऐड कर रहे हैं उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, ये सेम बिहेव करेगा cos थीटा एंड टेंजेंट थीटा। तो इस चीज के लिए एक फॉर्मूला आप रिलेशन याद रखें, थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई, यानी थीटा रिमेन थीटा व्हेन एडेड रोटेशंस। यहां देखिए 2 पाई का मतलब क्या शो करता है, 360 डिग्री मींस रोटेशन, और k क्या शो करता है, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन, यानी 2 पाई, यानी 2 पाई मींस 360 डिग्री, 1 कंप्लीट रोटेशन। अगर मैंने रोटेशन 1 करनी है तो मैं k1 रखूंगा। थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 into 1 पाई मींस 2 पाई 1 रोटेशन।
अगर मैं k की वैल्यू को 2 कर देता हूं तो इट मींस कि रोटेशन ट्वाइस हो गई, 2 into पाई। 3 है रोटेशन तो वहां k की जगह 3 रिप्लेस हो जाएगा, 4 रोटेशन है तो k की जगह पर 4 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी रोटेशंस ऐड होने से ये रिलेशन ध्यान में रखें कि थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन एडेड टू k पाई मींस नंबर ऑफ रोटेशंस को हम अगर ऐड करते चले जाएं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटेशन ऐड होने से एंगल तो बड़ा हो रहा होगा, यानी 45 से बढ़कर वो 405 हो गया। अब आप 405 में भी ऐड कर सकते हैं 360 डिग्री, तो ये और बड़ा एंगल हो जाएगा, नहीं 2 रोटेशंस हो जाएंगी, 765 हो जाएगा। लेकिन साइन की 765 की वैल्यू भी 1/√2 रहेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अपने अगले जो क्वेश्चन है उससे लिंक कर लेंगे। और ये लिंक कैसे होगा, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। जैसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन पेज नंबर 162 एक्सरसाइज 7.3। द क्वेश्चन इज टेंजेंट 330। अब इसकी मुझे वैल्यू बतानी है। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में तो बता सकता हूं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू बताएंगे। वो इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि आपने डायरेक्ट टेबल या डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना। तो स्टूडेंट फर्स्ट वी राइट एज टेंजेंट 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। लेकिन स्टूडेंट इसका मतलब 360 माइनस 30 क्या होगा, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो अगेन रिजल्ट क्या होगा 330। मैं इसको उस रोटेशन के अकॉर्डिंगली लिखना चाह रहा हूं जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, थीटा प्लस 2k पाई। हमारे पास एंगल कितना है 330 डिग्री। ठीक है, तो अब हम यहां क्या कर रहे हैं, माइनस 30 करते हैं प्लस 2, रोटेशन 1 है और पाई। अब देखिए 2 पाई मींस क्या होगा 360। ठीक है, तो 360 माइनस 30 रिजल्ट इज 330। तो हमने 330 को एक्सप्लेन कर लिया या उसको हमने उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली उसका एक बेसिक एंगल, छोटा एंगल निकाल लिया कि हम अगर टेंजेंट की माइनस 30 पे वैल्यू बता दें तो वो वही वैल्यू होगी जो टेंजेंट की 330 डिग्री पे वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको देखिए आपने लिखना कैसे है, यानी हम जब इसको इस तरह लिख रहे हैं या आप वो वैल्यू भी यहां लिख सकते हैं, टेंजेंट ब्रैकेट माइनस 30 प्लस 2 इंटू 1 इंटू पाई। ठीक है, तो अब हम सिर्फ थीटा को कंसीडर करेंगे कि इस वक्त हम टेंजेंट की वैल्यू को अगर माइनस 30 डिग्री पे कैलकुलेट कर लें तो ये वही वैल्यू होगी जो टेंजेंट 330 डिग्री पर होगी। और टेंजेंट का मैंने आपको क्या बताया कि माइनस साइन फंक्शन से पहले आ जाता है। अब है टेंजेंट 30 डिग्री, तो अब आप कैलकुलेटर पे भी और टेबल पर भी दोनों जगह ये वैल्यू चेक कर सकते हैं कि टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। टेंजेंट 30 की जो वैल्यू है वो क्या है माइनस 1/√3। इसी चीज को देखिए, मैं अगर इसको भी रेडियन में और स्टेप को सिंप्लीफाई करूं तो मैं इस 30 को लिख सकता हूं माइनस का π/6, क्योंकि 30 इज इक्वल टू π/6 रेडियन। तो रेडियन में चेंज करने का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा हुआ है, और इसको 2π, ये और सिंप्लीफाई हो गया। तो इस स्टेप को हम और भी इस तरह लिख सकते हैं, टेंजेंट माइनस π/6 प्लस 2π। तो तब भी टेंजेंट π/6 मींस टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 की वैल्यू है माइनस 1/√3। अब इसमें नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा इसको और लॉजिकली समझें तो ये देखें, अगर आप क्वाड्रेंट बना लें तो ये 0 डिग्री, ये 90, 180, 270 एंड देन 360। तो मींस 330 डिग्री कहां होगा पॉजिटिव एंगल, 360 डिग्री मींस यहां नहीं आ रहा होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो वो नेगेटिव साइन आएगा। यानी सारी चीजों को लिंक करने कॉन्सेप्ट के, तो आपको इजीली समझ आएगा कि हम इस तरह वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। अब इसी का एक और कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में ही नेक्स्ट पार्ट है, जो इंक्लूडिंग पार्ट्स हैं वो आपको बताता जा रहा हूं। अब पार्ट नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 3 है।
sec 330, सिर्फ फंक्शन चेंज है तो एंगल सेम है 330 डिग्री, तो हम वी कैन राइट एज sec 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब आप देखें कि अब हम इसको मैं डायरेक्ट अगर लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं sec माइनस 30। अगर cos जो है वो इवन फंक्शन है, वो माइनस साइन खत्म कर देता है, तो sec भी इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है इस वजह से sec भी अपना माइनस साइन खत्म कर देगा, जस्ट लाइक sec 30। अब कैलकुलेटर में तो sec का बटन होता ही नहीं है और ना आपको टेबल पे मैंने वैल्यू बताई है, तो sec रेसिप्रोकल है cos थीटा का। अब आप cos 30 की वैल्यू बता दें। cos 30 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल क्या है, √3/2, रेसिप्रोकल कर दें 2/√3। एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया। अगर आप इसको लिखते हैं फंक्शन को बता सकते हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई, ये आप साथ मेंशन कर दिया करें कि हमारा एंगल है 330 डिग्री, मींस -30 प्लस 2 इंटू 1 इंटू पाई, और सिंपलेस्ट वे में लिख लें 330 माइनस 30 प्लस 360 डिग्री, 360 माइनस 30 रिजल्ट इज 330। और क्योंकि 330 बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो cos अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ये कंफर्म है कि भाई sec उसका रेसिप्रोकल है, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो, मैं एक और पार्ट 5 भी इसका सॉल्व करके बताता हूं आपको। Then part number 5 is cos 2 pi upon 3. Part number 5 is cos 2 pi upon 3. अब इसको देखें, यहाँ पे पाई में वैल्यू समझने में मुश्किल हो तो आप इसको चेंज कर दें 2 pi upon 3 को, कि 2 pi upon 3 को जब हम डिग्री में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। इससे हम इसको रेडियन की वैल्यू को चेंज कर देंगे डिग्री में। पाई पाई कैंसिल, 3 इंटू 160, 62 सा 120। तो यानी मैं अपने क्वेश्चन को सिंपलेस्ट वे में cos 120 डिग्री भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब cos 120 डिग्री की मुझे वैल्यू कैसे एक्सप्लेन करनी है, और ये भी देखना है cos 120 डिग्री कौन से उसमें आ रहा है। ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी माइनस साइन भी आएगा। तो अब आप इसका मुझे बताइए कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी थोड़ा सा इसको गौर करेंगे हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। यानी अगर हम इसको पाई माइनस कर लें, यानी इस तरह इसको लिख लें कि थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई, तो यहां हमारे पास है 120 डिग्री। तो अगर हम इसको इस तरह लिख लें -60 डिग्री प्लस 2 हाफ रोटेशन पाई, ये देखिए आप 2 से, यानी मैंने k की वैल्यू रखी है 1/2, 1/2 मींस हाफ रोटेशन, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई मींस 180, 180 माइनस 60 रिजल्ट इज 120, मींस तो मेरा बेसिक एंगल क्या बन रहा है, -60 डिग्री का। यहां तक अगर क्लियर है, मैं इसको इस तरह लिख के भी दिखा सकता हूं आपको, और ज्यादा सिंपलीफाई कर देता हूं। cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्लियर होगी इसमें बात। अब क्योंकि ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, माइनस साइन लगा लें, और फिर क्या लिखेंगे आप, cos 60 डिग्री। cos अपने एंगल का माइनस साइन खत्म कर देता है, cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसमें ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। ये यहाँ एक्सरसाइज हमारी 7.3 कंप्लीट होती है। अगर इसमें कोई क्यूरी हो तो आप मुझे मैसेज कर दें, और लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लाजमी बताया करें कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया, बात आपने पिक कर ली है, या उसमें कोई कंफ्यूजन बाकी है। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।